प्रशांत जी का आगमन हुआ था, पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ बोल के गए यहाँ से। क्या लगता है कि इस बार कुछ होने वाला है? पहले तो आप सभी को नमस्कार, जितने भी हमारे भोजपुर वासी हैं सबको मेरा प्रणाम। प्रशांत जी चुनाव के बाद पहली बार जो है भोजपुर की धरती पे आए हैं आज आरा में, और संगठन पूर्ण निर्माण नवनिर्माण के लिए हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। और जो अभी पंचायती चुनाव जो होने वाला है उसको भी लेके हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे पूरे बिहार में वो दौरा कर रहे हैं, और जितने भी हमारे जनसुराजी साथी हैं उनसे सलाह लिया जा रहा है कि पंचायती चुनाव में हम लोग को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। आज उन लोगों ने 22 जिला कवर कर लिया, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है उसको कवर करने के बाद ही डिसीजन होगा कि उनको पंचायती चुनाव लड़ना है, ये पार्टी बेसिस पे हम लोग को लड़ना है या नहीं लड़ना है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राहुल सिंह की जो अंदर उत्तेजना जो शीलापन देखा जा रहा था, वो रिजल्ट के बाद वो शिथिल हो गए। आखिर में कारण क्या है? देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं है, तो आदमी इंसान क्या होता है, थोड़ा सा हारने के बाद अगर 2-4 सीटें भी आती तो एनर्जी लेवल हाई होता है। एक भी सीटें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हुआ है। लेकिन जो बिहार को सुधारने का मुद्दा जो हम लोगों ने बेरा उठाया है, जो बिहार में पलायन, बेरोजगारी, जो भी समस्याएं हैं जिसको लेके हम लोगों ने लाठियां भी खाई, उसके लिए विधानसभा भी घेराव किया, तो वो मुद्दा हम लोग को जब तक जीवित रहेंगे तब तक चलता रहेगा। और पार्टी ने प्रशांत किशोर जी और या जनसुराज के जितने भी जनसुराजी साथी लोग सब ने यही डिसाइड किया कि बिहार में हम लोग 10 साल मेहनत करेंगे, या हमारी सत्ता आए या ना आए वो फर्क नहीं पड़ता है। राहुल सिंह की नज़रों में जी चुनाव में कहाँ पे गलतियाँ हुई, कौन सी बड़ी चूक हुई जो जनसुराज को चारों खाने चित कर दी? देखिए चूक कोई भी नहीं हुई, कुछ चीज़ें हुई हैं जो मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे कि आप देख लेंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। टिकट जो सबको दिया गया वो ठीक ही दिया गया, लेकिन समय कम, अभाव कम था, और लोग क्या होता है, लोग जिनको टिकट दिया गया वो लोगों के पास पहुंच नहीं पाए। और दूसरी चीज़ें ये भी थी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा, और भी पार्टियों को भी आप देख सकते हैं जो बहुत पुरानी पार्टियां हैं वो भी चारों खाने चित हैं। हम लोग यहाँ आपको रोकेंगे। कहा जाता है कि लड़ाई के मैदान में या तो व्यक्ति जीतता है नहीं तो सीखता है। इसमें क्या सीख मिली आपको? हम लोगों ने यही सीखा कि अभी क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने हर जगह घर घर जाके मेहनत किया था, लेकिन अब आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि जो आगे भविष्य में चुनाव होंगी उसमें जनसुराज का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है। और सीख यही हम लोग को मिला है कि अभी हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है। आने वाले चुनाव में लोगों के दिलों में हम लोग जगह नहीं बना पाए, इसलिए हम लोग चारों खाने चित हुए हैं। लोगों के पहुंचना, अभी लोगों तक हम लोग कनेक्ट होना है, लोगों के पास जाना है, लोगों से मिलना है और लोगों के दिलों तक पहुँचना है, तभी जनसुराज बिहार में सत्ता स्थापित कर पाएगी। परिचय बता दें। राहुल सिंह, नगर अध्यक्ष, एक जनसुराजी, एक सच्चा सिपाही, पंचायत की मटियारा गांव के निवासी हूँ। आज एक्चुअली प्रशांत जी का आगमन हुआ था हमारे इस भोजपुर ज़िला में। फर्स्ट उनका मीटिंग था 11 बजे से, जो कि आरा के धनुपुरा में था। वो मीटिंग था आपको जो हमारा संगठन है उसको वापस से फिर से नवनिर्माण करने के लिए वो मीटिंग रखा गया था। उसके बाद उनका यहाँ पे डिनर का प्रोग्राम था, जो कि कायमनगर पंचायत में मटियारा गाँव में था और हमारे आवास पे था। और हमारे गांव के लिए और हमारे पंचायत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रशांत किशोर हैं, उनके जैसा नेता हमारे गांव में आए। मैं और हमारे गांव की पूरी जनता जो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। क्या लगता है कि इस बार जो लोगों की इच्छा है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए एक है कहावत है कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन ज़रूर होती है। और हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो पार्टी है, जनसुराज की जो सोच है या जो इसकी विचारधारा है, इसको लोग समझेंगे। इस बार भी समझे हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इस बार का फैक्टर रहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से जो 10-10 हज़ार रुपये जो मिले हैं महिलाओं के खाते में, ये बहुत बड़ा जो है वो मतलब है इफेक्ट है उसका। क्योंकि एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को लगभग जो है वो 10-10 हज़ार रुपये खाते में डालेगा। और 60,000 वोट अगर उन जिन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये गए हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने जिस पार्टी की तरफ से या जो भी गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने वोट किया है, जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट हुआ है। और हमें इस बात से कोई चिंता या फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो अभी नई पार्टी हैं
और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका इस तरह का हर्ष हुआ है। पंचायत स्तर पे भी तैयारियां चल रही हैं चुनाव लड़ने बिल्कुल चल रही है, की, पंचायत स्तर पे भी चल रही है। हर लेवल पे जो है हम लोग फाइट करने वाले हैं इस बार। और इस बार मतलब हम लोग जो है वो पार्टी बेसिस पे इस बार चुनाव लड़ेंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव जो है वो डेफिनेटली पार्टी बेसिस पे लड़ा जाएगा। इवन मैं भी एक हूँ इस ग्राम पंचायत का एक एज ए कैंडिडेट, मैंने अपने आप को देखा है, ताकि जो भी गांव की स्थिति है, आपने जो रास्ते में देखा होगा, जो आप रास्ते में आ रहे थे, तो गांव की क्या स्थिति आपको दिखा होगा। और मेरा ये जैसे है कि अगर मैं विन करके आता हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने पंचायत और अपने गांव और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। क्या परिचय बता दो। जी, मेरा नाम कौशल सिंह है और मैं एक समाज सेवी हूँ और जन सुराज का एक सच्चा सिपाही हूँ। ठीक।